परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 289। ईश्वर के मूल स्वरूप का दर्शन नाद ध्यान से। प्यारे लोगों, संतों का ज्ञान व मार्ग मोक्ष दिलाने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। अर्थात संतों का रास्ता मोक्ष में जाने का है और विषयी चाहना का मार्ग संसार में रहने का है। ऐसा ही संत कवि विद्वान वेद पुराण आदि सदग्रंथ कहते हैं। सारे बंधनों से छूट जाओ, यही मोक्ष है। शरीर का बंधन सबको है, सबको यह पता है कि शरीर के अंदर हैं। सभी कोई शरीर के दुख से दुखी और शरीर के सुख से सुखी होते हैं। शरीर का बंधन और संसार का बंधन सबको है। शरीर के बंधन से छूट जाओ तो संसार के बंधन से भी छूट जाओगे। ईश्वर की प्राप्ति होगी तो मोक्ष होगा। ईश्वर का आनंद जो है वही नित्यानंद व ईश्वर का सुख है। इस सुख को पाने के बाद वह कभी नहीं छूटेगा। मोक्ष में यही बात है, संत लोग यही ज्ञान देते हैं। इसी का यत्न बतलाते हैं। केवल कहने से उतना लाभ नहीं होगा, यत्न जानकर करने से होगा। ईश्वर में प्रेम करने का और उनको पाने का यत्न करो। अंतः प्रकाश में जाने का यत्न करो। अंतः प्रकाश में, अंतर्नाद में जाने का यत्न करो, जो संतों की साधना है। शब्द साधना ही नाम भजन है। शब्द नहीं तो नाम नहीं। जो कोई शब्द को छोड़ता है वह नाम को छोड़ता है। जिस शब्द के द्वारा जिस किसी की पहचान हो जाती है वह शब्द उसका नाम कहलाता है। संत लोग जो नाम भजन करने कहते हैं वह ईश्वर का नाम है। जो शब्द ईश्वर की पहचान करावे असल में वही ईश्वर का नाम है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वे जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द का अर्थ होता है और निरर्थक का कोई अर्थ नहीं। वैज्ञानिकों ने केवल कान से सुनने योग शब्द को ग्रहण किया है, लेकिन और ऐसा कहते हैं, लेकिन और ऐसा भी शब्द है जो कान से नहीं सुना जाता, उसको कहते हैं ध्वन्यात्मक।
जिस शब्द का अर्थ होता है वह अक्षरों में लिखा जाता है और वह वर्णात्मक कहा जाता है। ध्वन्यात्मक शब्द निरर्थक है लेकिन बेफायदे नहीं है। जैसे गाने में जो लय व ध्वनि होती है उसका तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वह बड़े काम का है, निरर्थक नहीं अर्थात बेफायदे नहीं। कोई बाजा बजता है, उसकी ध्वनि सुनने में प्रिय लगती है, वह ध्वनि निरर्थक है लेकिन बहुत प्रिय मालूम होती है, इसलिए वह बेफायदे की ध्वनि नहीं है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, जितने नाम लोग लेते हैं वे वर्णात्मक है। वर्णात्मक विहीन शब्द ध्वन्यात्मक है, उसका कोई अर्थ तो नहीं लेकिन है बड़े काम का। वह ध्वन्यात्मक शब्द ईश्वर का नाम है। ईश्वर का असली नाम ध्वन्यात्मक ही है। वर्णात्मक नाम जितने हैं उनसे ईश्वर के गुण प्रकट होते हैं। जैसे राम कहते हैं, इसका अर्थ हुआ सर्वव्यापी, यह ईश्वर का गुण प्रकट करता है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, इससे गुण प्रकट हुआ, लेकिन ईश्वर की पहचान नहीं। यहीं पर लोग कहते हैं कि प्रहलाद ने नाम लेते लेते भगवान को प्रकट कराया। प्रहलाद के यहाँ जो भगवान का प्रकट होना था, उनकी देह बिल्कुल मनुष्य जैसी थी और मुख सिंह जैसा, यह ईश्वर का रूप हुआ। राम कृष्ण देवी देवता आदि जिनको कहते हैं वे सब ईश्वर के रूप हैं। इन सब रूपों के मूल में कौन है? सबके मूल में स्वरूपतः ईश्वर हैं। जितने रूप हैं सब सगुण है। जिसमें गुण है अर्थात त्रय गुण सत्व रज तम व सगुण है। रजोगुण उत्पादक, सतोगुण पालक और तमोगुण नाश करता है। जो इन तीनों गुणों को साथ में नहीं लेते हैं वे निर्गुण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। निर्गुण स्वरूप ईश्वर का अभाव न कभी था, न है और न होगा। मूल में क्या हुआ? अगुण अखंड अलख अज, यही भक्त के प्रेम के कारण सगुण रूप धारण करते। अपने शरीर नहीं होते, शरीर को धारण करते हैं। जो शरीर के अंदर रहता है वह शरीर नहीं हो जाता। ठीक से विचार द्वारा निर्णय करने पर जड़ शरीर चार स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण प्रकार के सिद्ध होते हैं। ईश्वर इन चारों तत्वों से भिन्न है। जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है, ईश्वर का मूल स्वरूप है अगुण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अखत अपार, नेत नेत नित निगम का। यह अपार स्वरूप ईश्वर सब रूपों में व्यापक है। जितने जीवात्मा हैं सब गुणों के साथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना, धूप दीजे विनय पत्रिका। सगुण रूप बहुत हैं
सबके मूल में अगुण अखंड अलख अज है। वह मूल एक ही एक है, वह निर्गुण है। वही निर्गुण जब गुणों को धारण करता है तब सगुण कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा वर्णव सोईबर वारी अगाधा। गंभीर हो परंतु मैला हो वह ठीक नहीं, और स्वच्छ हो परंतु अल्प हो तो भी ठीक नहीं। लेकिन कार्य विशेष में जिसमें गंभीरता है उससे विशेष काम चलता है। इसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा। हे निर्गुण नयनन सगुना रसना नाम सुमा राम सुनाम मनोह पुरट संपुट लसता तुलसी ललित ललाम। मतलब यह है कि सोने के डिब्बे में मूल्यवान रत्न है, सोना भी मूल्यवान है, लेकिन उसमें जो सुंदर रत्न है उसका मूल्य सोने के डिब्बा से बहुत विशेष है। इसलिए न तो निर्गुण को छोड़ना चाहिए और न सगुण को। साधना की पहली अवस्था में सगुण से ही काम चलेगा, लेकिन मूल में बिना निर्गुण से काम नहीं चलेगा। सगुण में दृश्य है, दृश्य के साथ साथ शब्द भी है। जिस रूप को श्री राम श्री कृष्ण कहा उस रूप के साथ शब्द है, वह शब्द रूप को विदित करता है। शब्द और रूप दोनों संग संग है। सगुण निर्गुण के संबंध में कबीर साहब ने कहा कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। उन्होंने सगुण रूप में गुरु को लिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सत भाव। गुरु नानक साहब ने भी कहा कि गुरु की मूर्ति मन महि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भर में भूले संसार, गुरु बिन को न उतरसि पार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जब भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे तो वाल्मीकि मुनि ने कहा कि तुम ते अधिक गुरहि जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। कोई इष्ट हो वहाँ गुरु अवश्य हैं, गुरु के बिना काम नहीं चल सकता। ईश्वर की सगुण व निर्गुण उपासना में गुरु की बहुत आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि श्री हरि गुरु पद कमल भजहि मन तज अभिमान, जहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान। गुरु की सेवा से ईश्वर को पाओगे। सब महात्मा लोग गुरु की महानता को मानते हैं। संसार और संसार के सभी पदार्थों में तथा संसार से बाहर भी ईश्वर हैं। अंधकार और प्रकाश में भी ईश्वर है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप हैं। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं उनको सब ज्ञान आ जाता है। कबीर साहब ऐसे ही थे, खूब पढ़ते लिखते रहिए लेकिन ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। ईश्वर को भजते रहिए, उसमें सब ज्ञान होगा। इस जगत को सौर जगत कहते हैं, बल्कि सूर्य को ईश्वर का अवतार ही लोग मानते हैं। सूर्य नहीं तो संसार नहीं, ज्योति नहीं रहे तो संसार का सब काम बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर शब्द नहीं रहे तब भी संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। शब्द का बड़ा महत्व है। शब्द नहीं रहे तो कोई कोर्ट कचहरी विद्यालय सब खत्म। शब्द का इतना महत्व है कि यदि कहीं भयंकर युद्ध हो रहा है
और सेनापति अपने शब्द में कहे कि युद्ध बंद करो तो तुरंत बंद हो जाएगा। यह शब्द की करामात है। करामात हुई, शब्द सबको शासन में रखता है, शब्द में ही विधान व कानून बनता है। ज्योति और शब्द संसार में बहुत प्रभावशाली हैं, इसलिए शब्द और ज्योति ईश्वर की अति विशेष विभूतियां हैं। संतों ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। जिसने अपने अंतर में ज्योति और नाद को प्राप्त किया, अर्थात ज्योति ध्यान और नाद ध्यान किया, उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। ध्वन्यात्मक शब्द, सार शब्द ईश्वर को प्राप्त करा देता है, वही ईश्वर का असली नाम है। ध्वन्यात्मक शब्द ईश्वर तक पहुंचा देता है और परिचय करा देता है। वर्णात्मक शब्द में ईश्वर की पहचान कराने का गुण नहीं है। साधना के आरंभ में इसकी भी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों नामों का भजन करना चाहिए। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, सुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। कबीर साहब। इसलिए दोनों नामों को जानना चाहिए। नाद बिंदु की उपासना करनी चाहिए। बिंदु उपासना में ज्योति पकड़ी जाती है और ज्योति में शब्द पकड़ा जाता है। ज्योति ग्रहण करो, ज्योति में केंद्रीय शब्द को ग्रहण करना चाहिए। प्रचलित ख्याल में लोग वर्णात्मक नाम को ही विशेष महत्व देते हैं, उनका भी महत्व है अवश्य, लेकिन एक हद तक। परंतु ध्वन्यात्मक का महत्व है ईश्वर प्रत्यक्ष करने तक। वर्णात्मक नाम के जप से जो रूप प्रकट होता है वह ईश्वर का मूल स्वरूप नहीं है। ईश्वर के मूल स्वरूप का दर्शन होता है नाद ध्यान के अभ्यास में। जब तक कोई नाद का ध्यान अभ्यास नहीं करेगा तब तक ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन पुरैनिया जिला संतमत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन में ग्राम सधुवैली में दिनांक 24/3/1968 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।